मुझे पता नहीं सर, आप कर्मचारी यहाँ, और ये भी दिक्कत आ रही है सर काम करने में? बहुत ज़्यादा। टॉर्च से 4 घंटे से इसी तरह काम हो रहा है यहाँ। तो ये देखो फ़ोन की टॉर्च लगा के यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर वो है उसको चलाया जा रहा है। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। डॉक्टर साहब हैं और ये भी आज लाइट से ही, फ़ोन की टॉर्च से ही जो है काम कर रहे हैं। सर कितने समय से ये टॉर्च से ही काम करना पड़ रहा है? तो क्या इसके पीछे का कारण बता रहे हैं कि क्या हुआ, कोई फॉल्ट है? कोई पता नहीं जानकारी। अच्छा, तो दिक्कत आ रही होगी सर इसमें? सर करना तो सर पड़ेगा ही, पर फिर भी दिक्कत तो होगी सर, क्योंकि पेशेंट आ रहे हैं, कोई इमरजेंसी केस आएगा तो सब प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। टॉर्च देख के सर, ये कब से सर ये सुबह का ही हो रहा है, ऐसे लाइट बिल्कुल बंद है। आप पेशेंट है ऊपर, बच्चे डिलीवरी हुई है, छोटे बच्चे कैसे है? एक जनरेटर नहीं आप लगवा सकते? इतनी बड़ी बात है कि ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जनाब, हॉस्पिटल अस्पताल है, यहाँ इलाज होता है लोगों का। क्यों नहीं समझ आता? एक जनरेटर जो 1 घंटे के अंदर जो है भीतर जो वो ट्रिप कर जाता है, किस तरह की सुविधा नहीं पता आपको? आपके लिए होगा बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, पर यहाँ पे जो गरीब आते हैं उनके लिए क्या है? आते हैं दोपहर को, आप देखते हैं, उसके बाद रात को क्यों नहीं? देखिए ना इसको भी, यहाँ पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम में है, जहाँ मच्छर काट रहा है, फैन नहीं चल रहे हैं, अंधेरे में पूरा जैसा भूतिया घर बना रखा है इसको। कितनी चेर दी लाइट बंद है जी? सुबह की आई नहीं थी? आ रही है, बंद हो रही है सुबह से। आ रही है, बंद हो रही है। अभी जो अब शाम को कितने है ही बंद है? सर ये लाइट की प्रॉब्लम कब से फेस करनी पड़ रही है? जब से आए हैं तब से इतना डर लग रहा था हमें आते हुए, तो प्रॉब्लम भी हो रही है। कितने पेशेंट परेशान हो रहे हैं, गर्मी से भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पेट कटा हुआ है, तो पसीने के कारण इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपने किसी को बताया यहाँ के स्टाफ को, किसी की लाइट नहीं है, फैन नहीं चल रहा? किसको बताएं, यहाँ तो कोई नहीं मिल रहा। कोई मिला नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लाइट नहीं होती है तो इसमें आपको भी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपको? हमें प्रॉब्लम आती है? नहीं, हमें अगर प्रॉब्लम आती है हाँ, हम उसको मैनेज करते हैं। हमारे पास या तो कैंडल्स होती हैं या टॉर्च लाइट होती है, या हम सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं, जनरेटर ऑन हो जाते हैं। कि आप डिलीवरी टॉर्च में कर सकते हैं? नहीं, लिसन टू इट इज पॉसिबल फॉर यू? डिलीवरी टॉर्च में हो सकती है, नो डाउट। तो मैम जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि लाइट ना होने के कारण फैन नहीं चल रहा, फैन ना चलने के कारण जो है मच्छर जो है वो है। फैन नहीं चलने के कारण मच्छर ऐसे ही है सीजन के हिसाब से, और इतनी गर्मी भी नहीं है कि बिना फैन के ना बैठा जा सके। हम भी बैठे नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी, इस समय तो इतनी गर्मी नहीं है। आपके कहने का मतलब वहाँ मच्छर भी नहीं है और गर्मी में गर्मी नहीं है, पंखा गर्मी वो तो बिना पंखा मच्छर नहीं है। मच्छर होगा और हमें भी नहीं महसूस हुआ, यहाँ नहीं है मच्छर। ये सच में टॉर्च, फ़ोन की टॉर्च लगा के चल रहे हैं यहाँ लोग। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। समय क्या हुआ है? समय हुआ है 6:56। तो ये हालात देखिए, ये किस तरह से चल रहा है हॉस्पिटल। वाह, अब यहाँ आके आपको अब कहाँ जाना है कोई पता नहीं। लाइट लगाइए, लाइट लगाइए। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और शाम के 7 बज चुके हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहाँ पे आपको तस्वीरें मोबाइल की टॉर्च से जो है वो काम किया जा रहा है। ये बोर्ड है और फ़ोन की टॉर्च से काम किया जा रहा है। सर लाइट की प्रॉब्लम कब से आई? 4 घंटे ये बंद हुई थी। और ये यहाँ पे जो कर्मचारी हैं यहाँ, अब मुझे पता नहीं सर, आप कर्मचारी यहाँ, और ये भी दिक्कत आ रही है सर काम करने में? बहुत ज़्यादा। टॉर्च से 4 घंटे से इसी तरह काम हो रहा है यहाँ। तो ये देखो फ़ोन की टॉर्च लगा के यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर वो है उसको चलाया जा रहा है। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं।
इसी तरह देश जो है वो तरक्की करेगा। 4 घंटे हो चुके हैं, ये हमारे आरोप नहीं है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही हमें बताया गया है कि 4 घंटे हो चुके हैं। और 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ डॉक्टर साहब हैं, और ये भी आज लाइट से ही, फ़ोन की टॉर्च से ही जो है काम कर रहे हैं। सर कितने समय से ये टॉर्च से ही काम करना पड़ रहा है? तो क्या इसके पीछे का कारण बता रहे हैं कि क्या हुआ, कोई फॉल्ट है? कोई पता नहीं, जानकारी नहीं। अच्छा, तो दिक्कत आ रही होगी सर इसमें? सर करना तो सर पड़ेगा ही, पर फिर भी दिक्कत तो होगी सर, क्योंकि पेशेंट आ रहे हैं, कोई इमरजेंसी केस आएगा तो सब प्रॉब्लम। हाँ अभी होता है, हम बट वी आर मैनेजिंग। अब तक चलो कोई इतनी इमरजेंसी आई नहीं है, बट व्हाटएवर हैज कम वी हैव मैनेज्ड। ओके, थैंक यू सर। तो इमरजेंसी, ये डॉक्टर बैठे हुए थे, पर सर ने कहा कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई नहीं है, अगर आएगी तो हम मैनेज कर लेंगे। पर ये अंधेरे में डूबा हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर, उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और पूरा हॉस्पिटल आज आपको दिखाऊंगा। यहाँ टॉर्च देखे सर, ये कब से सर ये सुबह का ये हो रहा है, ऐसे लाइट बिल्कुल बंद है। आप पेशेंट है ऊपर, बच्चे डिलीवरी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे ऐसे अंदर? हाँ, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। देखिए ये पेशेंट हैं, और वो टॉर्च लगा के ये हॉस्पिटल के अंदर घुमादार है। ये सुबह से ही लाइट का प्रॉब्लम सर? सुबह से ही सर। आप कब से हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में? हम तो सुबह से ही सर यहाँ। सुबह से ही, मतलब आपका पेशेंट है यहाँ कोई नहीं? सर अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कि सुबह से ही लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है? लाइट से प्रॉब्लम है, 10 मिनट आ रही है फिर बंद हो जा रही है। चलो सर दोपहर को तो बंदा एडजस्ट कर तो यहाँ पे तो सर जनरेटर की सुविधा भी है? बिल्कुल है सर, सब कुछ है सर। पर चलाया कोई नहीं? नहीं सर, अभी तक नहीं चलाया सर। मतलब पूरे दिन से प्रॉब्लम जो है लाइट की चाह चल रही है। तो जनाब ये देखिए किस तरह की जो है लाइट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि कई फ़ोन कॉल हमें 1-2 दिन से आ रहे हैं कि लाइट जो है उसकी सर प्रॉब्लम आ रही है। पर अब ये आईना दिखाया जाता है, और यहाँ के विधायक जो है बाबूलाल भगत जी, उनका दौरा हुआ था, उन्होंने बोला था कि खामियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। और मैं उनको दिखाने का दौरा कर सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या होगा। इस तरह से लोग जो है फेस कर रहे हैं बिना लाइट के। इन केस लेबर वार्ड में अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किस तरह होगा। मैं अंदर कैमरा नहीं यूज़ कर सकता, पर ऑडियो आपके तक जरूर पहुंचाऊंगा, आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। बात करूंगा लेबर रूम, गाइनिंग वार्ड, अब बात करूंगा, जानूंगा। आगे आप बने रहिए वीडियो में। कितनी चेर दी लाइट बंद है जी? सुबह की आई नहीं थी? आ रही है, बंद हो रही है सुबह से। आ रही है, बंद हो रही है। अभी जो अब शाम को कितने है ही बंद है? निकल बच्चा देखो, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, कोई सुविधा नहीं, कोई जनरेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये लगा नहीं सर। हाँ हाँ, पूरी वार्ड में यही होगा क्योंकि गाइनिंग वार्ड है ये। अच्छा, ये पूरे दिन में भी यही मतलब आपने किसी को बताया कि ये लाइट नहीं है? कोई आया ही नहीं यहाँ पूछने के लिए। तो अभी यहाँ पे लाइट शायद कर्मचारियों को पता लग चुका है कि मीडिया यहाँ पहुँची है, तो अभी यहाँ पे बता दूं कि अभी लाइट जो है वो आई है, और पूरे दिन से ये देखना पड़ रहा है लोगों को, पूरे दिन से जो फेस करना पड़ रहा है लोगों को कि यहाँ लाइट की जो प्रॉब्लम है वो पूरा दिन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। मैं आ सकता हूँ अंदर? सर ये लाइट की प्रॉब्लम कब से फेस करनी पड़ रही है? जब से आए हैं तब से इतना डर लग रहा था हमें आते हुए, तो प्रॉब्लम भी हो रही है, कितने पेशेंट परेशान हो रहे हैं। गर्मी से भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पेट कटा हुआ है जी, तो पसीने के कारण इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपने किसी को बताया यहाँ के स्टाफ को? किसी की लाइट नहीं है, फैन नहीं चल रहा? किसको बताएं, यहाँ तो कोई नहीं मिल रहा। कोई मिला नहीं। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और यहाँ लोग परेशान हैं, और स्टाफ भी यहाँ होगा, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। स्टाफ में एक्सक्यूज मी मैम, छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी लाइट आई है और आप मैं मीडिया से हूँ। कौन सी सत्य में। क्या आपका पेशेंट है वो यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस बारे में बात करनी है? लाइट के बारे में।
हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं मैम कि लाइट की प्रॉब्लम, जैसे हमने कुछ लोगों से बात की है अभी, कि लोग बता रहे हैं यहाँ जो पेशेंट हैं कि उनके ऑपरेट हुए हैं, लाइट की प्रॉब्लम सुबह से ही उनको फेस करनी पड़ रही है, फैन नहीं चल रहे हैं, बड़े ऑपरेशन हुए हैं। तो आप भी यहाँ अभी ड्यूटी, शायद मुझे जानकारी तो नहीं, तो कब से आप ड्यूटी अभी ज्वाइन की है, मतलब कब से आपकी स्टार्ट हुई है ड्यूटी? आज हमारी तो वेट ड्यूटी है 3 बजे शुरू हुई है, तो तब से लाइट की प्रॉब्लम आपने भी फेस की है? हाँ, हमने अपने सीनियर्स से बात की है, उन्होंने पता किया है लाइट की प्रॉब्लम है, पीछे से ही प्रॉब्लम है, उन्होंने पता किया था। इमरजेंसी के लिए हमारे पास लाइट थी, जनरेटर्स एंड वो, अगर कोई इमरजेंसी होती हम उनको इन्फॉर्म करते वो ऑन हो जानी थी। तो यहाँ कोई इमरजेंसी आई नहीं। मैम जहाँ तक हम जानते हैं कि जब एक छोटा बेबी हो, बॉर्न बेबी, तो वहाँ पे उस बच्चे को लाइट के बिना तो रखना सेफ नहीं है। छोटा बच्चा है, मच्छर आ रहा है अंदर, और दूसरी चीज हाँ मैम, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ हो सकती है। नहीं है ना, वो सब तो मैम टॉर्च लगा के तो ना पता चलेगा। टॉर्च लगा के टॉर्च है हमारे पास, आपके पास? मैम ये टॉर्च नहीं, मुझे एक छोटी सी ये आपसे, मैं आपसे तो मैम सॉरी फॉर दैट कि मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहता। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लाइट नहीं होती है तो इसमें आपको भी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपको हमें प्रॉब्लम आती है? नहीं, हमें अगर प्रॉब्लम आती है हाँ, हम उसको मैनेज करते हैं। हमारे पास या तो कैंडल्स होती हैं या टॉर्च लाइट होती है, या हम सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं, जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। आप इस आधुनिक युग में आप ये समझते हैं कि यहाँ भारत देश एक जिसको कहूँ कि देखिए मैम, भारत देश मैम यू वांट टू से दैट कि आप डिलीवरी टॉर्च में कर सकते हैं? नहीं, लिसन टू मी, दिस इज पॉसिबल फॉर यू? जस्ट लेट मी स्पीक। डिलीवरी टॉर्च में हो सकती है, नो डाउट, लेकिन हम उसके लिए हमारे पास लाइट्स हैं। हम अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे ऐसे डिलीवरी केस है, वो बार बार पूछते हैं। जब लाइट नहीं थी कब से सफर कर रहे हैं पेशेंट्स? नहीं डिलीवरी नहीं, जो पेशेंट हमने राउंड किए हैं, इमरजेंसी में बता के नहीं आएगी ना, इमरजेंसी नहीं आएगी, हम उसी पर मतलब उसी पल में आप फोन करेंगे, फिर वो किसी को बोलेंगे, फिर उसके बाद मतलब इसको मतलब ऑन किया जाएगा, उसके बाद काम किया जाएगा, है ना? उसी टाइम, मतलब जिस समय इमरजेंसी आएगी उसी वक्त उस ऑन समय किया आप जाएगा। लाइट ऑन करवा देंगे। रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, जितने रिसोर्सेज हैं, जिस हिसाब से हमने बात की है, बाहर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कल से लगे हुए हैं जो बिजली में प्रॉब्लम है, हमारे सीनियर्स ने पता किया। मतलब ये कहने का कि यहाँ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मैं ये कह रही हूँ, उन रिसोर्सेज को हमने इमरजेंसीज के लिए ही रखा होता है, इमरजेंसीज हैंडल करने के लिए ही बचा के रखी होती है ना। जब तक हमें लग रहा है सब नॉर्मल है, इट्स गोइंग वेल। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि अभी जैसे जनरेटर है अपने पास इमरजेंसी के लिए, जब इमरजेंसी पड़ेगी जनरेटर ऑन कर देंगे। हाँ। तो मैम जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि लाइट ना होने के कारण फैन नहीं चल रहा, फैन ना चलने के कारण जो है मच्छर जो है वो है। फैन नहीं चलने के कारण मच्छर नहीं, मच्छर ऐसे ही है नहीं, सीजन के वो हिसाब से, और इतनी गर्मी भी नहीं है कि बिना फैन के ना बैठा जा सके, हम भी बैठे नहीं, वो हुए तो हैं। बिल्कुल इस आपकी समय तो इतनी गर्मी नहीं है। आपके कहने का मतलब वहाँ मच्छर भी नहीं है और गर्मी में नहीं, गर्मी नहीं है, मैम पंखा गर्मी वो ये नहीं तो है बिना कि पंखा मच्छर आपको भी नहीं आया है, मच्छर होगा और हमें भी नहीं महसूस हुआ, यहाँ नहीं है मच्छर, ये सच में तो गर्मी नहीं है। अब गर्मी ये नहीं है, गर्मी मच्छर नहीं है, गर्मी नहीं है। मच्छर तो हो सकते हैं, और पता क्या है, मच्छर भी नहीं है इस सीजन में। अभी इस समय हम भी तो काफी देर से यहाँ बैठे हैं ना, तो मच्छर ट्रैवलिंग के समय कोई पेशेंट को नीचे दवाई लेने जाना है, ठीक है? लाइट नहीं मैम, आपसे थैंक यू, आपने पेशेंसफुली आपने जवाब दिए। एडमिनिस्ट्रेशन से अब आपके जो है उनके साथ बात करेंगे। थैंक यू, आपने पेशेंसफुली जवाब दिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं सर, अंदर मच्छर है, मच्छर है। तो जनाब ये बता रहे हैं, मैं अंदर एक बाड़ में कैमरा सर, यहाँ पे मच्छर है, यहाँ पे इस बाड़ में है मच्छर, थोड़ा सा लाउडली बता दें ताकि मैं। है सर, मच्छर है मच्छर है। तो यहाँ मच्छर है और इस बार से मच्छर की प्रॉब्लम है, मच्छर है मच्छर। भैया हाँ जी, लाइट बंद है ना काफी चिर दी, ये हूँ थोड़े देर बाद फिर बंद होनी सर। मौके पे जब हम पहुंचे हैं तो हमने आपको बताया कि पेशेंट जो है किस तरह से परेशान है, वो चाहे गाइनिंग वार्ड है, वो गाइनिंग वार्ड आपको बता दूं, वहाँ पे जो बच्चे हैं, बॉर्न बेबी हैं, वो है, पेशेंट है, उनकी माता है, पर लाइट नहीं है। सभी लोगों से हमने पूछा कि क्या लाइट कब से बंद है, उन्होंने कहा काफ़ी देर से जो है बंद है, कभी आ रही कभी जा रही है, पूरे दिन से यही हालात बने हुए हैं। इसी संदर्भ में हमने गाइनिंग वार्ड के एक कर्मचारी या तो डॉक्टर थे,
उनसे बात होती है तो उनका कहना था कि अभी तो मच्छर नहीं है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मच्छर नहीं है और गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, फैन की भी ज़रूरत नहीं है। शायद उनके शब्द सही या गलत ये तो आम जनता तय करेगी जो परेशानी ये फेस कर रही है। और उसके साथ साथ उसी वक्त जो है हम जब उसी वक्त जो है लाइट आ जाती है, जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को, सब डिस्ट्रिक्ट के कर्मचारियों को पता लग गया था कि मीडिया अंदर एंटर हो चुकी है। लाइट आ जाती है उसी वक्त जब हम बाढ़ में लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों ने ये भी बताया, आपने सुना कि मच्छर वहाँ पे है जहाँ पे ऑपरेट की हुई महिलाएं हैं, जहाँ बॉर्न बेबी बच्चे हैं, जन्म लिए हुए बच्चे हैं, वहाँ पे फैन की सुविधा नहीं है। उसके साथ साथ वहाँ पे मच्छर जो है, लोगों के आरोप है ये कि वहाँ पे मच्छर जो है वो अंदर है। लाइट की सुविधा सुबह से जो है वो जगमगा रही है, कभी आ रही कभी जा रही है। और हम जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर हैं इस वक्त। और ये बता दूं, ये लाइट तब चालू की जाती है, ये अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं तब जाके ये लाइट चलती है। आपने देखा कि कैसा अंधेरा था, जो कि जिसमें इनके खुद के कर्मचारी ये बता रहे हैं कि सुबह से जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी है। कोई 4 घंटे बता रहा था, कोई ये पूरे दिन के आरोप लगा रहा था कि ये जो लाइट है पूरे दिन से इस तरह से चल रही है। और फिर एक कर्मचारी से और बात होती है, हमने उनसे जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि ये लाइट की क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि शट डाउन है, आज लाइट सुबह से नहीं आई, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कर्मचारी से। उन्होंने कहा कि लाइट का जो जनरेटर है वो हमारा जनरेटर इतना एडवांस ही नहीं है कि वो पूरे दिन लाइट दे सके। उसका कार्य किस तरह से होता है वो भी आपके साथ बताना जा रहा हूँ। वो 1 घंटा चलता है, उसके बाद वो ट्रिप कर जाता है, फिर उसको रीस्टार्ट किया जाता है। उस जनरेटर को 1 घंटे के बाद रीस्टार्ट किया जाता है, फिर वो 1 घंटा चलता है, फिर वो ट्रिप कर जाता है, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद वो रीस्टार्ट उसको करना पड़ता है। तो आपको बता दूं कि सब डिस्ट्रिक्ट का ये हॉस्पिटल है। और आइए थोड़ा आगे आइए, यहाँ आइए, ये सब डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है। यहाँ बेशुमार लोगों के टैक्स के पैसे को लगाया गया है, जो लोगों के टैक्स का पैसा कटा है यहाँ पे उसका उस पैसे को लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे हर वो चीज लगाई गई है जिससे ये हॉस्पिटल बाहर से काफी सुंदर दिखे, पर अंदर यहाँ इसके कभी अंधेरा, कभी लोग परेशान, कभी ये कभी वो, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा जनरेटर जो है चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। एडवांस है, आधुनिक है, इसी तरह चलेगा और लोग समझेंगे कि, और लोग दुर्भाग्य है आप लोगों का और कि आपको ये इस तरह की सुविधाएं देने के लिए ये इतनी बेहतरीन एडवांस जो है जनरेटर यहाँ लगाई जा रही हैं। यहाँ इस तरह के जनरेटर हैं जो 1 घंटे बाद ट्रिप हो जाते हैं, उसको खुद गर्मी लगने शुरू हो जाती है कि मैं गर्म हो चुका हूँ, मुझे ठंडा होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर उसके बाद कोई कर्मचारी आएगा, उसको स्टार्ट करेगा और उसके बाद ही वो जनरेटर चलेगा। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी, मैडम ने ये भी कहा कि जो गाइनिंग वार्ड में जो मैडम थे उन्होंने कहा, कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी हमें आ जाती है तो हम फ़ोन कॉल करेंगे, फिर उसको बताएंगे इमरजेंसी आ गई, वो ट्रिप ऑन करेगा, फिर जाके जनरेटर चलेगा, फिर लाइट सारे पहुंचेगी, फिर उसके बाद कोई ऑपरेटर अगर करना होगा तो होगा। इस तरह से व्यवस्थाएं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में है। और जहाँ के इंचार्ज जो रहेंगे, जहाँ के जो पीएमओ का इंचार्ज जिनको दिया होगा उनसे बात करूंगा, और आज तो संडे है, कल उनसे बात करूंगा, जानूंगा कि ये परेशानी आखिर जनता क्यों झेले। और इसी संदर्भ में मैं एमएलए अखनूर मोहन लाल भगत जी, उनसे भी मिलूंगा और इस बारे में पूछूंगा। जनता परेशान है, आप आए थे, आपने सवाल लोगों के सामने रखे थे, लोगों की सुविधाओं के लिए जो है जहाँ के कर्मचारियों से, यहाँ के जो पीएमओ का इंचार्ज है जिनके पास, उनको कहा था कि यहाँ पे जो है सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, फिर ये वंचित क्यों है लोग। और मैं बता दूं यहाँ पे सैटरडे संडे टीम बैठती है, टीम एनजीओ एक उम्मीद एक जरूरत यहाँ पे है, उनकी टीम के कार्तिक जी यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार पिछले कई वर्षों से जो है मेडिकल में अपनी जो है फ्री सुविधा जो है लोगों को दे रहे हैं, मेडिकल हो चाहे वो ट्रीटमेंट हो, फ्री सुविधा दे रहे हैं। आज इनको कैसा लगा होगा कि जब ये हॉस्पिटल में यहाँ देखने अंदर पहुंच गए कि यहाँ लाइट अंधेरा क्यों है पूरे हॉस्पिटल में, ये भूतिया हॉस्पिटल क्यों बन गया है, तो इनको कैसा लगा। कार्तिक जी क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम अंदर गए, आपने देखा कि आपको टॉर्च ऑन करने की जरूरत पड़ गई, आपने देखा कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह के हालात कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। हम भी सिर्फ क्लोज करके ही जाने वाले थे और जबकि लाइट आने में 5 से 6 मिनट का टाइम लग गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ये हमारा हॉस्पिटल है
यहाँ स्वास्थ्य पे सुविधा। पेशेंट आते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आए दिन यहाँ पे विजिट्स होती रहती हैं, जैसे हमारे ड्यूटी सीएम साहब भी आए हैं, एमएलए साहब भी आए हैं। तो विजिट करने का पर्पस आपका ये होना चाहिए कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या यहाँ पे देना चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे फुलफिल करनी चाहिए। विजिट करने का मेरे को लगता है ज़्यादा मोटिव वो होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि हमने किसी ऑफिसर को भी ये बोल दिया तो ठीक है, वो आपका जॉब का पार्ट है, आप बोल सकते हो उनको। पर पहला जो मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि यहाँ पे जो फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ की हमें फैसिलिटी चाहिए। अब जैसे पता चला कि इनका जनरेटर ट्रिप कर जाता है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ हमें छोड़नी चाहिए। सबसे पहले इन द केस ऑफ इमरजेंसी बिल्कुल डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, मशीन चल रही है और लाइट जनरेटर पे है और वो एक सेंसिटिव पार्ट को उसको ऑपरेट कर रहा है और देन पावर कट हो, क्या कहें। और जबकि सुनने में है कि लायबिलिटी का कुछ इशू है, आई थिंक कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में ये काम करना चाहिए ताकि किसी की जान आपके जनरेटर से ज़्यादा कीमती है। ऐसा ना हो कि आपके जनरेटर की वजह से किसी की जान चले जाए और हम सिर्फ हवाई बातें करते रहें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि गलत है। हमें काम करने की ज़रूरत है, इंस्टेंट ऑफ मीडिया में दिखने की बजाय हम यहाँ पे काम करें और जो भी फैसिलिटी हमें ज़रूरत यहाँ पे चाहिए वो हमें अवेलेबल हो, ना कि यहाँ से हमें सीधा रेफर किया जाए बख्शीनगर, हमारा यहीं पे ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो काफ़ी दूर एरिया, दूर दराज का एरिया है। हम लोगों के लिए जम्मू जाना एक चैलेंज हो जाता है, जब कोई इमरजेंसी बनती है तो चैलेंज हो जाता है और कोशिश रहती है कि नज़दीकी हॉस्पिटल में जाया जाए। और अगर नज़दीकी हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अनफॉर्चुनेटली की बहुत दुख की बात है कि ये सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। कार्तिक जी, यहाँ जो है एडवांस एआई टेक्नोलॉजी जो है आ चुकी है, मुझे लगता है भारत उसमें शायद पीछे होगा, शायद मैं कहूँगा, कंफर्म नहीं कहता हूँ। एआई का ज़माना आ गया पर हमारा जनरेटर आज भी 1 घंटे के बाद कहता है कि मुझे रेस्ट चाहिए, जहाँ एआई खुद एडवांस इतना हो चुका है कि वो खुद जो इंसान के काम है वो खुद करना शुरू कर चुका है। पर हमारे यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर के अंदर जनरेटर ऐसा है जो 1 घंटे के बाद इसको थकावट हो जाती है, वो कहता है कि मुझे थोड़ी सी रेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं फिर से चालू हो जाऊंगा, चाहे अंदर ऑपरेशन क्यों ना हो रहा हो, चाहे अंदर डॉक्टर किसी को चेक क्यों ना कर रहा हो, वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी सी सांस लेने दीजिए, मैं उसके बाद फिर से वैसा ही काम करूँगा। आप किस तरह से देखते हैं ये, किस तरह की लापरवाही कहूँगा मैं तो लापरवाही कहूँगा कि एक जनरेटर नहीं आप लगवा सकते। इतनी बड़ी बात है कि ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जनाब, हॉस्पिटल, अस्पताल है, यहाँ इलाज होता है लोगों का, क्यों नहीं समझ आता। एक जनरेटर जो 1 घंटे के अंदर जो है भीतर जो वो ट्रिप कर जाता है, किस तरह की सुविधा नहीं पता आपको। आपके लिए होगा बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, पर यहाँ पे जो गरीब आते हैं उनके लिए क्या है। आते हैं दोपहर को, आप देखते हैं, उसके बाद रात को क्यों नहीं देखिए ना इसको भी। यहाँ पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम में है, जहाँ मच्छर काट रहा है, फैन नहीं चल रहे हैं, अंधेरे में पूरा जैसा भूतिया घर बना रखा है इसको। और मैं चाहता हूँ इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा मोनू जी, इनका भी कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ये हर वो चीज़ कर रहे हैं जो इनका करनी चाहिए। जो मेन अभी दिक्कत मैंने देखी है, मेन दिक्कत कहाँ पे है, कहाँ पे गलती है, जब सही लोग गलत को गलत बोलना छोड़ देंगे तो फिर यही होगा, है ना। कोई भी आवाज़ नहीं उठ रही है ना, जब आप कोई काम कर रहे हो, जो एक बंदा उठता है उसको दबा दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों की कमी है जो कि गलत को गलत बोल सकें। हर अपने काम के लिए गलत को भी सही बोलना अच्छा नहीं होता, तो उन लोगों की ज़रूरत है जो गलत काम को गलत बोले, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने मतलब निकाले। जो इतनी हिम्मत रखता है कि गलत को हम गलत बोल सकते हैं, तो वो ज़रूर आगे आए यार। और अगर नहीं होता तो मेरे को लगता है मोनू जी की कंट्री करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक अखनूर इतना बड़ा है कि एक नया जनरेटर तो जनरेट कर ही सकते हैं। इतना तो कर सकता है, इलाज के लिए लोगों की वही हो जाएगा कि गरीबों की सेवा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आम जनता। इतना मुझे लगता है इतने रुजगार है। आप अखनूर वालों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे आगे आ जाओ, अगर ऐसी कुछ जरूरत पड़ती है तो आपका भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो मेडिसिन में तो आप कम आते हो, पर इस चीज़ में आगे आके शायद आप जनरेटर लगवा दो और इस हॉस्पिटल को बेटर कर पाओ, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही। मैं सारी बात अब यहाँ पे, सुनील जी क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से ये हालात आपने मेरे साथ आंखों देखी देखे हैं, लोग अंदर परेशान हैं। आपने ये भी सुना कि यहाँ पे जो अंदर गाइनिंग के अंदर कर्मचारी था वो ये कह रहा था कि यहाँ पे इमरजेंसी में लाइट लगा दी जाएगी, ऑपरेट अगर करना होगा कर दिया जाएगा, कुछ भी काम करना होगा कर दिया जाएगा। पर ये सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल अंधेरे में क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। मोनू जी आपके साथ ही गया था मैं अंदर, मुझे बैक पेन हो रही थी, मैंने सोचा डॉक्टर साहब से मिल के आता हूँ।
इधर कुछ रिलेटिव्स भी थे जिनकी डिलीवरी हुई है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, न्यू बॉर्न बेबी को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। बच्चा दूध निकाल देता है, कुछ कर देता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लाइट, छोटे बच्चे के लिए लाइट तो चाहिए चाहिए। पीछे एक अभी थोड़े दिन पहले एमएलए साहब का दौरा हुआ, तो मुझे लगा बहुत सुधार हुआ होगा कि एमएलए साहब ने देखा इधर आके। तो इस हॉस्पिटल में अब जैसे एंट्री की, ऐसे लगा कि किसी भूतिया घर में घुस गए हैं। बंदा बंदे को नहीं देख सकता, इतनी कम लाइट ही नहीं थी वहाँ पे। लोग लाइटें लगा के देख रहे हैं, कर्मचारी खुद लाइट लगा के फोन की वो एक छोटा सा बच्चा देख रहा हूँ मैं, ड्रिप लगी हुई है, वो बेचारा कैसे नहीं ऊपर से नीचे आया होगा। और बड़े फ़ोन हैं जिनके पास, चलो थोड़ी बहुत लाइट दिख भी जाएगा उनको। जो बिल्कुल कीपैड वाले फ़ोन है, उस पर बंदा ट्रैवल भी नहीं कर सकता, एक सीढ़ियाँ नीचे ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब लाइट, हाँ मैनेज कर रहे हैं हम। आप मैनेज करने के लिए थोड़ी ना बैठे हो यहाँ पे, आप सैलरी ले रहे हो लोगों की सेवा करने के लिए। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, इंजेक्शन भर रहे हैं वहाँ पे, इंजेक्शन में कहाँ चले जाता है, कुछ भी चले जाता है, वो इंजेक्शन किस तरह से भर रहे हैं एक टॉर्च की लाइट में। क्या ये प्रैक्टिस करते हैं मेडिकल कॉलेज में जाके कि वहाँ पे लाइट में इनको ये सब कुछ करवाया जाता है इनसे? ऊपर डॉक्टर साहब हैं, बोलते हैं कि मैंने पूछा लाइट, बोल रहे नहीं, कोई इमरजेंसी आएगी तो हम लगवा देंगे, ठीक है। इनको कौन सी ऐसी इमरजेंसी आई है कि गवर्नमेंट का पैसा बचा रहे हैं और लोग सफ़र करा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। यहाँ इनको उधर से कुछ आ रहा है एक्स्ट्रा कि जिसकी वजह से ये लोग सफ़र कर रहे हैं। और मैडम जी बोलती हैं वहाँ पे, यहाँ पे मच्छर नहीं है, ठीक है। शायद वो बाहर नहीं है, शायद उन्होंने अंदर मॉर्टिन लगा के रखी है अपने लिए, कुछ ऐसा सिस्टम रखा होगा कि मच्छर में छोटे छोटे बच्चे, उनको मच्छर काट जाएगा, वो एक बड़ी मुसीबत को वो निमंत्रण दे रहे हैं। बहुत ही घटिया हालात है हमारे अखनूर हॉस्पिटल के, ठीक है। इससे घटिया हालात मैंने किसी हॉस्पिटल के नहीं देखे। यहाँ के विधायक एमएलए मोहन लाल भगत जी को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनका दौरा था। मैंने मोहन लाल भगत जी की अभी पीछे एक वीडियो सरप्राइज विजिट हुआ था, तो उसमें तो वो ये भी बोल रहे थे, मैडम ने बोला कि हमारे पास ये कमी है, वो कमी है, बोलते मैं CDFC फंड से दे दूंगा, ये कर दूंगा। पहले जनाब आप लाइट तो पहुँचा दो, प्रॉपर सुविधा। लाइट एक बेसिक नीड है सर, लाइट ही नहीं है जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे मशीनों की तो दूर की बात है, लाइट तो पहुँचा दो। और दौरा आपने दिन में किया था, आपके लोग हर जगह हैं, मेरे ख्याल में उनको वो जो चिकड़ी चुपड़ी बातें करते हैं ना उनके पास, ठीक है, उनको छोड़ के फील्ड में आना चाहिए, देखना चाहिए कि फील्ड में एक्चुअल में क्या हो रहा है। इतनी घटिया हालत है इस हॉस्पिटल की कि पेशेंट्स बेचारे वहाँ पे अंधेरे में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पा रहे हैं। जो बच्चा गोद में है, कल को उस बच्चे को, उसकी भगवान ना करे कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो जनाब अभी लाइटें शायद बढ़ा दी जा रही हैं, वो इसलिए कि हम अगर इंटरव्यू बाहर में बयान लोगों के ले रहे हैं, इसलिए शायद लाइट भी बढ़ा दी। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि मीडिया आएगा, अंदर जाएगा, भूतिया को उसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए फिर वैसी लाइटें चला दी जाएंगी? इस तरह के हालात हैं। मैं चाहता हूं कि ये जनरेटर जो है वो 1 घंटे वाला नहीं, ऐसा जनरेटर वो लाइए जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, जिससे लोगों को रोशनी मिल सके, जिससे जो फंक्शनल है हॉस्पिटल पूरा फंक्शनल हो सके, जिसमें मशीनें काम कर सकें, जिसमें हर वो सुविधा जो लाइट से मिलती है वो पूरी प्रॉपर मिल सके। 1 घंटा चलता है, उसके बाद सो जाता है, सोने के बाद फिर 1 घंटा चलता है, फिर सो जाता है। विधायक जी, यहाँ का हॉस्पिटल है और यहाँ का BMO का इंचार्ज जिनको दिया गया है, और बड़े देर से, जहाँ मुझे लगता है 1 महीना हो गया या 1 महीना होने वाला है, यहाँ का BMO का इंचार्ज अभी तक किसी ने नहीं लिया है। वो किसी को दिया गया है अभी, वो BMO जो है, जो चेयर है BMO की कुर्सी खाली है। कब आएगा BMO अखनूर और कब उनसे हम पूछेंगे कि जनाब ये क्या हालात हैं, अब इस पे सुधार कैसे होगा? ये बात हम विधायक जी के आगे रखेंगे, ये फुटेज उनके आगे रखेंगे और ये सवाल भी खड़ा करेंगे कि ये इस तरह की सुविधा दी जाएंगी क्या? ये जनता जो टैक्स का पैसा दे रही है, क्या इस तरह के सुविधाओं के लिए दे रही है या इससे अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।